ये जो बुराइयां सताती है, मैं फिर बोल रहा हूं, बुराई व्यक्ति को मारती नहीं है, बुराई सताती है, सताती है, सताती है। वर्षों खांसी कर देगी, वर्षों बीमारियां करहाट दे देगी। असुर समूह एक नहीं सैकड़ों प्रकार के दुर्गुण मुझे सता रहे। मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। और अपने कंधे का उत्तरी उतार कर दशरथ जी के कदमों में डाल दिया। क्या चाहिए ऋषिवर? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई के सहित मुझे राम दे दीजिए। निश्चर वद में होव सनाथा, मैं अनाथ से सनाथ होना चाहता हूं, और जब तक रघुनाथ नहीं मिलेंगे मैं अनाथ से सनाथ नहीं हूंगा। भगवान बहुत मर्यादा वाले, घबरा भी गए, थोड़े आवेश में भी आ गए, लेकिन पिताजी के सामने बोले नहीं। और कभी भी बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भगवान ने उसी समय बिना बोले दो प्रतिज्ञाएं अपने मन में कर ली। पहली, उनको मालूम था कि मैं ही राजगद्दी पर बैठूंगा, चूंकि बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाता है, ये परंपरा है, तो मुझे ही राजा बनना है। लेकिन भगवान ने तय कर लिया कि राजगद्दी पर बैठने से पहले पूरे अपने राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा और अध्ययन करूंगा कि मेरे राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं, राज्य की कौन कौन समस्याएं प्राथमिकता पर रखनी है। सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दिन, एक एक ऋषि के द्वार द्वार जाकर आशीर्वाद लूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, अध्ययन करूंगा, तब राजगद्दी पर बैठूंगा। एक। और दूसरे, उसी समय मन में तय कर लिया कि मैं एक पत्नी के साथ ही विवाह करूंगा। भगवान श्री राम के बाद ही भारत में एक पत्नी के साथ विवाह का प्रचलन चला है, एक पत्नी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के कई पत्नियां थी। कितनी थी? है? अरे 3 तो प्रमुख थी, 750 रानियां थी। कितनी थी? 750 रानियां। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। और रानी कितनी है? कैसे बंटवारा करते होंगे समय का? जब ऊपर की ओर जीने पर चढ़ते होंगे तो बीच वाली चिल्लाती होगी, बीच वाली से मिलते होंगे तो नीचे वाली चीखती होगी। इसलिए महाराज दशरथ कभी अपने राज्य का भ्रमण ही नहीं कर पाए। उनको पता ही नहीं लगा कि मेरे देश में धर्मात्माओं की, साधु महात्माओं की, जनता की क्या स्थिति है, राक्षस कितना तंग करते, होश ही नहीं था घर में। 2 निर्णय ले लिए। पहले राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा और एक पत्नी, उसके बाद ही एक पत्नी की प्रथा हमारे देश में चली है, उसी के बाद एक पत्नी की। ये नियम श्री कृष्ण ने तोड़ा था, तो आपने देख लिया था कि सारे यदुवंशी लड़के आपस में ही लड़ लड़ के मर गए थे, संहार आपस में ही हो गया था। 2 तो दशरथ जी रो पड़े कि मुझे ले चलो, सेना ले चलो, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राम को और कुछ चाहिए आपको, धन पैसा राज्य सब कुछ मैं दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राजन तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारी सेना का क्या करेंगे? सेना तो अभी भी थी, तुम तो अभी भी थे, और हमारी तुमने दुर्दशा कभी जाकर देखी है? और ऐसा लगा कि जैसे विश्वामित्र जी आवेश में आ जाएंगे, विश्वामित्र जी आवेश में आ जाएंगे। तो तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दे दो। और ये गुरु की महिमा है। आज गुरु अपने शिष्य के चेहरे को देखकर, उसके रुख को देखकर निर्णय देता है। निर्णय देना चाहिए धर्म की आवश्यकता को देखकर। राजन दे दो। और दे दिया। रो रो कर कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो ऋषिवर, अब मैं इनका पिता नहीं हूं, आप ही इनके पिता हो। और यहां से सब परिवार को प्रणाम कर, सबका आशीर्वाद लेकर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी चले हैं। रास्ते में ताड़का का वध किया है, सुबाहु को मारा है, मारीच को ऐसा बाण मारा कि 100 योजन दूर फेंक दिया, चूंकि भगवान को मालूम था इससे आगे की लीला में इसका सहयोग लेना है। रात्रि को सब जब राक्षसों का डेरा उखड़ गया तो रात्रि को कहा कि अब आप हवन प्रारंभ करिए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई।
और एक रात सोते सोते भगवान चरण दबा रहे थे। मैं यहां एक निवेदन करूंगा कि अवसर मिले तो, और मिले नहीं, अवसर निकालकर, समय निकालकर अपने वृद्ध माता पिता के चरणों की सेवा पुत्र को जरूर करनी चाहिए। और अगर माता पिता में निर्णय करना है तो मैं कहूंगा कि मां के चरणों को जरूर दबाइए। वृद्धावस्था में जब कोई पुत्र या वृद्धावस्था की अपनी सास को कोई बहू अपने कोमल हाथों से पैर दबाती है, सास के हृदय से आशीर्वाद ही निकला, सुखी रहो, खानी अघानी रहो, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो, ये जरूर करना चाहिए समय निकालकर। और जिनके गुरुदेव की आयु 60 वर्ष पार हो चुकी है, अवसर मिले और वो अनुमति दे तो उनकी भी चरण सेवा जरूर करनी चाहिए। बिना मांगे आशीर्वाद मिलता है। तो चरण दबा रहे थे तो भगवान ने कहा, गुरुजी ने दिन में कहा था कि हाँ, एक यज्ञ तो तुमने पूरा कर दिया, एक यज्ञ और भी अधूरा पड़ा है जनकपुर में, धनुष यज्ञ। तो वहां भी हम चाहते चले। धनुष यज्ञ नाम सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगे। तो भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित उठे, बोले गुरुजी अब सो के क्या करे, क्वार के महीने की घटना है और क्वार में बहुत तेज धूप लगती है। कहते ना, क्वार की धूप में हिरण काले हो जाते। अब आधी रात तो बीत ही गई, अब सो के क्या करेंगे, जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं। और यहाँ से गुरुदेव के पावन मार्गदर्शन में भगवान ने जनकपुर की यात्रा भक्ति की यात्रा है। और भक्ति की यात्रा हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। भजन गुरुमुखी चाहिए, भजन मनमुखी नहीं चाहिए। ग्रंथ पढ़कर आपको ज्ञान हो सकता है, लेकिन बिना गुरु के श्रीमुख से बोला गया मंत्र कितने भी जप कर लीजिए वो कल्याण नहीं होता, गुरु के मुख से ही। और ये सामान्य सी बात समझ लेनी चाहिए, जब पेट भरने का ज्ञान लेने के लिए 10-15 साल किसी न किसी गुरु के, टीचर के, अध्यापक के चरणों में बैठना पड़ता है, तो भगवत प्राप्ति का ज्ञान केवल पुस्तक पढ़कर नहीं मिलेगा, ये तो किसी गुरु के आशीर्वाद से ही मिलेगा। पुस्तकों में ज्ञान तो है, बाजार से पुस्तक खरीद लीजिए, प्राइवेट परीक्षाएं दे सकते हैं आप, लेकिन डिग्री मिलेगी किसी न किसी विद्यालय में एडमिशन लेने से और किसी गुरु अध्यापक के चरणों में बैठकर अध्ययन करने से। तो भक्ति की यात्रा मनमुखी नहीं चाहिए, भक्ति की यात्रा गुरुमुखी चाहिए। भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। और यहाँ से आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे भगवान राम और लक्ष्मण। बहुत सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार गा लीजिए। धनुष यज्ञ सुनी गोकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। गाइए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर की घटना। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी।
धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन जगत गुरु मनुष्य बनकर आया है तो कहता है कि मैं भी मनुष्य के रूप में हूं, तो मुझे भी गुरु का ही मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का ही सानिध्य चाहिए, गुरु का ही अनुसरण चाहिए, तब भक्ति जीवन में प्राप्त होगी। चलते समय आगे थोड़े बढ़े तो गौतम ऋषि का आश्रम आ गया। द्वार पर एक बड़ी भारी शिला के रूप में एक महिला, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती राघव, इसका उद्धार करो। इस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, संकेत केवल बोलते हैं। अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है और बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए, बुद्धि कब विकृत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इतने बड़े तपस्वी की पत्नी भी अगर इंद्र के भोग वैभव को देखकर इंद्र के प्रति आकर्षित हो सकती है तो हमारी आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। अहिल्या जी ने इंद्र से संयोग किया, लेकिन एक अच्छी बात कर ली, पति को सीधा सीधा बता दिया। मेरी बुद्धि पर तो पतिदेव पत्थर पड़ गए, मुझसे तो जो होना था हो गया, अब आप चाहे दंड दो, चाहे रखो, चाहे श्राप दो, चाहे निकालो। और बंधु, कई बार हमसे भूलें अपराध हो जाते हैं। भूल करना अपराध नहीं है, भूल को छुपाकर रखना, पाप को छुपाकर रखना और भूल को, पाप को बार बार रिपीट करना, ये महाअपराध है। अहिल्या के 1000 इंद्र भी कोई पतित नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे जैसे सामान्य नागरिकों को मार्गदर्शन देने के लिए, सावधान करने के लिए अहिल्या ने ये लीला की है कि जब मेरी जैसी तपस्विनी भी इंद्र के भोग के प्रति आकर्षित हो सकती है तो कृपया सावधान रहना। कलयुग के जीवों, संसार के भोग तुमको आकर्षित करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कदम बढ़ाएं कि न बढ़ाएं। और बंधुओं, भगवान जब अच्छे लोगों में भी कई बार विकार आए हैं, आपने देखा, और कई बार बड़े खराब लोगों में भी संतत्व प्रकट हुआ है। विधाता जब मनुष्य के रूप में हमको जन्म देता है तो शुभ और अशुभ दोनों के बीज हमारे मन में डाल देता है, और मौसम आने पर वो बीज अपने आप प्रकट हो जाते। बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, साल भर पानी दीजिए खेत में बथुआ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही दशहरा बीता और दिवाली का मौसम शुरू हुआ, बथुआ खेत में निकलना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि बथुआ का बीज धरती के गर्भ में पड़ा था, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहा था, अनुकूल मौसम आया, प्रकट हो गया। ऐसे ही कई लोग आपने देखे होंगे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े भले थे, लेकिन बाद में आकर वो इतने बिगड़ गए कि पूछो मत। क्योंकि अशुभ के बीज पड़े थे, उनका मौसम आ गया और बस बोतल हाथ में आ गई, ठोकर लग गई, गिर गए। कई देखे होंगे कि बड़े अपराधी टाइप के थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़े साधु स्वभाव के हो गए वो, क्योंकि शुभ के बीज को किसी सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से खाद पानी लग गया और शुभ का बीज प्रकट हो गया, उसके फूल खिलने लगे। इसलिए सत्संग हमेशा इसलिए करना चाहिए कि सत्संग में आने से जो अशुभ के बीज हैं वो तो दबे रहते हैं और शुभ के बीजों को खाद पानी मिल जाता है। यहाँ से भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया और सीधे गंगा जी के किनारे पहुंच गए जहां जग पावन गंगा। गंगा जी को देखकर भगवान रुक गए। गुरुदेव, ऐसी दिव्य नदी तो मैंने देवलोक में नहीं देखी, ये कौन है? अरे राघव, जानकर अनजान बनते हो बेटा, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी। भगवान गुरुदेव के श्रीमुख से गंगा जी की महिमा सुनना चाहते हैं। गंगा जी भगवान की बिटिया हैं, और कोई भी पिता जब अपनी बिटिया की महिमा सुनता है किसी के द्वारा
तो बूढ़े बाप का भी हृदय भर जाता है, उसके भी नेत्र मधुर आंसुओं से टप टप करने लगते हैं। कोई बेटी की ससुराल के लोग या कोई हमारी बिटिया की प्रशंसा करता है। आज गंगा जी की महिमा स्वयं बाप सुनना चाहता है ऋषि के मुख से। विश्वामित्र जी सुना रहे। एक बार हम सब लोग भी अभी तक राम कथा की गंगा में गोता लगा रहे थे, 2 मिनट भगीरथ की गंगा का भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग संघ की शाखाओं में गंगा जी की महिमा का गीत गाया करते थे, आज आप सब गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता बजाइए यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। गाइए यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। बजाते जाइए युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इस लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जन कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा,
सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। गाइए, क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिर पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पापनाशिनी श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की बोल श्री गंगा जी। पतित पावन स्वयं आज गंगा स्नान करके पावन हो रहा है। क्यों? चरणों से ऋषि पत्नी को स्पर्श किया है। इस पाप का प्रक्षालन गंगा जी में स्नान करके। वहां जो ब्राह्मण थे, जो घाट के पुरोहित जन होते हैं, उनको प्रभु ने सबको प्रणाम किया है, भोजन कराया है, दक्षिणाएं दी हैं, बहुत स्वागत सत्कार किया है। गंगा जाइए, गंगा स्नान करिए, और जो भी हमारी स्थिति है, जेब की जैसी स्थिति है, कुछ न कुछ घाट पर बैठे हुए साधु महात्मा पुरोहित पंडित जी, उनको कुछ न कुछ दान पुण्य, कुछ नहीं है, 4-4 केले भी अगर आप उनको बांट कर आएंगे तो भी बड़ा पुण्य मिलेगा। अगर गंगा से खाली लौट कर आए तो आप खाली ही रहोगे। इसलिए आशीर्वाद लेकर वहां से आइए, गंगा जी का स्नान कर भगवान आगे बढ़े। और मैं यहाँ ये निवेदन करता हूँ, हमेशा कथा में किया, आपको याद भी आ रहा होगा कि रोज तो हरिद्वार नहीं जा सकते, कभी कभी जाना होता है। हरिद्वार को अपने बाथरूम में बुलाइए, जहाँ आप स्नान करते हैं, टोंटी खोलिए, बाल्टी भरिए, मग डालने से पहले 7 बार उसे स्पर्श करिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर संस्कृत का श्लोक याद नहीं आता, 7 बार स्पर्श करिए। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। मग डालते जाइए, शरीर रगड़ते जाइए, बोलते जाइए हर हर। अच्छा, नहाते समय कुछ न कुछ तो बोलते ही हो। मैंने कोई मौन स्नान करते नहीं देखा, कुछ न कुछ, कोई न कोई गीत गाना, कुछ न कुछ। अरे हर हर गंगे बोलो, और आपको स्वयं अनुभूति होगी। आपने इस बोलकर, गंगा जी को बोलकर स्नान किया, तो स्नान तो आपने अपने घर के बाथरूम में किया है, लेकिन जब निकल कर बाहर आएंगे तो अनुभव करेंगे हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गोता लगाकर बाहर आए, मन तन पूरा पवित्रता से भर जाए। यहाँ से भगवान जनकपुर में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर बाग में विश्राम हुआ, और भगवान बाग में ही विश्राम करेंगे, चूंकि बाग सत्संग को कहा है। संत सभा चौदिश अवर आई, सत्संग में ही भगवान आते हैं, सत्संग में ही संत आते हैं, और संत सत्संग में ही संत स्वभाव के नागरिक आते हैं। जनक जी को जब पता लगा सेवकों के द्वारा कि विश्वामित्र ऋषि आए हैं, पहली बार, चूंकि यहाँ की दुश्मनी थी और अयोध्या और जनकपुर की बोलचाल नहीं थी, भगवान सेतु बंध के लिए अवतार लेकर आए। सारे टूटे सूत्रों को भगवान जोड़ने जा रहे हैं, शादी के माध्यम से संबंध जोड़ा करते हैं। तो जनक जी ने कहा कि ऋषिवर,
मेरा नगर धन्य धन्य हो गया। मेरे तो कोई पुण्य मुझे याद नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई बड़े सत्कर्म किए हैं, ताकि उनके सत्कर्म के परिणाम स्वरूप आप जैसे परम संत का शुभागमन श्री चरण मेरे नगर में। ये दोनों राजकुमार बड़े कोमल हैं, राज परिवार में पले हैं, चक्रवर्ती नरेश की गोद में खेले हैं। ये भूमि शयन कैसे करेंगे? आज्ञा हो तो राजभवन चलें। बोले चलो। बंधु यही साधुता है, और साधुता कुछ नहीं है। जो कपड़ा है साधु का, ये संकेत देता है कि साधु होंगे। साधु कहते जो सध गया, जिसको कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता और जिसको कोई विकर्षण बेचैन नहीं कर सकता। साधु कहते हैं जिसने जीवन का संकल्प लिया है और साध लिया है। जाई विद राखे राम ताई विद रहे। तीन वस्तुओं से जो प्रभावित रहता है वो संसारी माना गया है। कपड़ों का रंग कोई भी हो सकता है। जो वस्तु से प्रसन्न प्रसन्न होता हो, जो विषयों से प्रसन्न प्रसन्न होता हो, और जो व्यक्तियों से प्रसन्न अप्रसन्न होता हो, वो सब संसारी होते हैं। वेश कोई भी धारण कर लीजिए। वस्तु से, जैसे छोटे बच्चे को वस्तु मिल गई, प्रसन्न हो गया, किसी ने छीन ली तो हा हा करने लगे। झोंपड़ी में वास हो या महलों में वास हो, जाई बिद राखे राम ताई बिद राखे। आश्रम का जो साधु केस लड़ते हैं, मैं उनको साधु नहीं मान सकता। वाणी मेरी थोड़ी कठोर है। घर से चले थे, ये सोचकर नहीं चले थे कि आश्रम मिलेगा और वहां रहेंगे। घर से चले थे कि पेड़ करतल करतल भिक्षा तरतल वासा, पेड़ के नीचे सोएंगे, भीख मांगकर खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जो कोर्ट में जो जज साधु को साष्टांग दंडवत करते हैं, उन जज के सामने मीलॉर्ड मीलॉर्ड करके साधु हाथ जोड़कर खड़ा है, मेरा मेरा आश्रम मुझे दिलवा दीजिए। उस साधुता पर कलंक है। वाणी थोड़ी कठोर है ये मेरी, लेकिन ये कलंक है। एक जो वस्तु से प्रभावित होता है वो साधु नहीं है, वो संसारी है, वेश को। जो व्यक्ति से प्रसन्न प्रसन्न होता है, घर में बच्चा पैदा हुआ, ढोलक बजने लगी, किसी की मौत हो गई तो हाय हाय करने लगे, नहीं, ये तो आवागमन है, आते हैं और जाते हैं। साधु पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जो सद गया है वो साधु। वस्तु, व्यक्ति और विषय, मनोनुकूल भोजन मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए, चटनी से सूखी रोटी मिली तो हाय हाय करने लगे, वो गृहस्थी और संसारी का विषय है वो। साधु को तो जैसी मिल जाए उसी में राजी है। मुट्ठी भर चना, क्या है भाई? घी गुड़, है घी गुड़ चना, घी गुड़ चना, और कभी मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना, और फिर भी आनंद ही आनंद। तो विश्वामित्र जी उसी कोटि के साधु हैं। बाग में भी मखमल के गद्दे जैसा अनुभव कर रहे थे, और मखमल के गद्दों पर भी बाग जैसी धरती का अनुभव कर रहे। इसी का यही समय था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जनकपुर गुरुजी देखने का मन कर रहा है। भगवान ने कहा कि लखन की इच्छा थोड़ा जनकपुर घूमने की है, गुरुजी आज्ञा हो तो घुमा लाऊं। बोले जाओ। और इस समय जनकपुर दर्शन करने प्रीति विहार, प्रीति विहार का कौन सा रोड है यहाँ? है? विकास मार्ग। ओहो, भगवान चले आगे आगे। लक्ष्मण जी, संध्या का समय, माताएं सायंकाल के समय मार्केटिंग करने जाती है, खरीद फरोख्त करने। आप देखोगे दिन में माताओं की भीड़ बाजार में नहीं मिलेगी। इस समय चले जाइए, दुकानों पर, मॉलों में मारा मारी हो रही होगी, और साड़ियों की दुकान पर तो मेला ही लगा होगा एकदम। तो जैसे इन दोनों राजकुमारों को जनकपुर के नागरिकों ने देखा, एकदम जनकपुर में जैसे दुकानों से भगदड़ मच गई, और लोग सामान छोड़ छोड़ के भागे। पूरे पूरे मार्केट में शोर होगा, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी
न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे भिखारियों को पता लग जाए कि उस चौराहे पर माल लुटाया जा रहा है, जैसे वो भगदड़ करते आते हैं लदर पदर, ऐसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। भगवान के सौंदर्य को देख कर चुके, ये तो विदेह नगर है, इनको देह के सौंदर्य का कोई भान ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो विदेही है। भगवान का पहली बार रूप सौंदर्य माधुर्य का दर्शन किया, सब एकदम पूरी की पूरी भीड़ ने घेर लिया भगवान को। कहां से आए हैं, कौन है, कौन इनके इतने सुंदर माता पिता होंगे जिनके सुंदर बच्चे हुए। तो भगवान ने कहा, लखन मना किया था बाजार मत जाओ, बड़ी भीड़ है। एक पतली सी गली में, गली नंबर 1 में घुस गए, गली नंबर 1 में घुस गए। जैसे ही प्रभु उस गली में घुसे, एक बहन ऊपर अपने केस सुखा रही थी, उसने देखा 2 बड़े सुंदर राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, माताओं को सौंदर्य देखने का बड़ा शौक होता है, पुरुषों में नहीं होता। आपने देखा होगा, बारात देखने के लिए मनुष्य नहीं भागते, माताएं भागा करती, और ज्यादातर बारात सायंकाल की समय ही निकला करती है, और वही भोजन बनाने का समय होता है, आटा मसाला ही होती है। और जैसे ही बाजों की बारात की आवाज आई, छोड़कर भागती है चौका चूल्हा एकदम बारात देखने के लिए। और यहाँ की तो मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में तो मैंने सुना है कि बारात देखने में माता इतनी पागल हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती है, कई बार तो घटनाएं हो जाती। तो वो थोड़ी खांसी में ठारी ताकि ऊपर को देखे, तो भगवान ने तो और नीचे को निगाह कर ली। उसने सामने वाले को कहा, ओ कलावती, ओ कलावती जल्दी। उसने इधर का लीलावती, कल पूरी युवती भवन झरोखन लागी, राम रूप देखे अनुरागी। सब आपस में कह रहे, अरे सखी ऐसा सुंदर रूप कभी हमने देखा नहीं, पता नहीं किस देश के हैं ये, कौन है, कौन इनके सुंदर माता पिता होंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये सब आपका मुखमंडल दर्शन करना चाहती हैं, एक बार कृपा कर दो ना, भगवान का नीचे को देख, ये माया की नगरी है, फंस जाएगा। अब बढ़िया कुलाहट होने लगी, बढ़िया कुलाहट हो। एक ने कहा, सखी ये जो आगे वाले हैं ना सांवले सलोने, इनका नाम राम है और इनकी माँ का नाम कौशल्या है, और ये जो पीछे है ना गोरे गोरे, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। सुन सखी तास सुमित्रा माता, और ये अपने गुरुजी के साथ धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए। तो लक्ष्मण जी सामने खड़े हो, भगवान अब नहीं जाने दूंगा, ये तो लगता है कोई अयोध्या की लड़की है, हमारे पापा जी को भी जानती है, हम सबको पहचानते, एक बार कृपा कर। भगवान ने कहा, लखन इनकी बातों में मत आ, ये मायावी नगरी की है, ये सब मायावी है, फंस जाओगे, घर में प्रतीक्षा होती रहेगी, तुम इसी में फंस जाओ। अच्छा, जब ये बहुएं बात कर रही थी तो इन बहुओं की एक सास थी, ददिया सास, अच्छी लड्डू कचौड़ी खाए हुए थी पूरी, तो वो इन बहुओं की बातें दूर से सुन रही थी। अच्छा, ये बूढ़ी माताएं वैसे तो ऊंचा सुनती है, लेकिन बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन लेती है, पता नहीं कौन सी मशीन इनके पास होती है। तो वो अपना बैंत टेकती टेकती आई, बोले क्यों नहीं बीननी हो। यहां भी बहू को बीननी कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं ना बीननी। मैं झुंझुनू कथा करने गया तो मैंने पूछा वहां माताओं से, हमने कि माताओं को बहुओं के बीननी क्यों कहते हैं। बोले आपको मालूम नहीं है, सैकड़ों में से एक बीन के लाते हैं, इसलिए बीननी कहते हैं, सैकड़ों में से एक को बीन कर लाते। तो उसने कहा, क्यों री बीननी हो, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूं, वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो भी गया तो तुमको क्या लाभ होगा। तो एक बहू ने कहा, मां बहुत बड़ा लाभ होगा। और क्या लाभ होगा। बोले बार ही बार स्नेह वश
और जनक बुलाओ बसी, लैन आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम कमनी। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा तो जानकी जी को विदा कराने के लिए, चूंकि जनक जी इतनी जानकी जी को लाड प्यार करते, इतनी लाडली है जानकी जी कि जनक जी बिना जानकी जी को देखे बिना बहुत दिन रह नहीं सकते। तो 12 बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी, स्नेह के कारण जानकी जी को बार बार जनकपुर बुलाया करेंगे और ये राजकुमार जानकी जी को विदा कराने के लिए बार बार जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या भाग्य हमारा हो सकता है। एकदम लक्ष्मण जी ने हाथ खोले, प्रभु अब नहीं जाने दूंगा। कितनी सुंदर सुंदर बातें कर रही हैं आप, एक बार क्यों इतना कंजूस, इतना क्यों कठोर हो गए। भगवान ने कहा कि लखन मानो मेरी बात, मानो मेरी। तो लक्ष्मण जी के आग्रह से, लक्ष्मण जी आचार्य हैं और आचार्य ही भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो जीव पर, प्रभु कृपा करो। और एक बार जैसे ही भगवान ने देखा ऊपर की ओर और भगवान के सुंदर रूप को देखकर इतनी मूर्छित होकर गिरने लगी कि एकदम वातावरण बदल गया, मूर्छित हो गई। जब आगे बढ़े प्रभु और इनको चेतना आई तो जोर जोर से रोने लगे। तो भगवान ने पूछा रो क्यों रही हो, अब तो आपने दर्शन कर लिया। सखियों ने कहा हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपके ऊपर अर्पित कर दिया, अब बिना मन के स्तन का यहाँ क्या करेंगे? या तो हमको अपने साथ लेकर चलिए, नहीं आपका नाम लेकर हम आपके नाम से अपनी आत्महत्या कर लेंगे, आपको हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहा ले लखन कर ले और सिफारिश ले आओ। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। तो बोले हम आत्महत्या करती है। भगवान ने कहा आत्महत्या मत करो। तो सखियों ने कहा क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो, मैं प्रतीक्षा से मिलता हूं। कब तक की प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा द्वापर तक की। इस बार तो त्रेता में एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपसे प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि जब द्वापर आएगा सबकी सब चली आना, बेरोक टोक सबके लिए मकान बना कर देंगे, द्वापर में आपका स्वागत करेंगे। यही द्वापर में जो ब्रज की गोपियां थी, यही त्रेता की जनकपुर की सखियां थी। भगवान वही आश्वासन दे आए। पूरा नगर आज भगवान के दर्शन की चर्चा में डूबा है। वर्णत छब जहता सब लोगू, अवश्य देखिए देखन योगू। पूरी जनकपुरी की ऐसी विरह की अवस्था हो गई, कोई घर में टिकना नहीं चाहता। सब राजभवन के बाहर भीड़ लगा रहे, किसी न किसी बहाने निकलेंगे, दर्शन करेंगे। जैसे हमारे ब्रज की दशा हुई थी, भगवान श्री कृष्ण के ब्रज छोड़कर द्वारका जाने पर जो ब्रज की गोपियां विरह में रोई थी, बिल्कुल वही स्थिति विदेह नगर की इन देवियों की स्थिति हो गई। जैसे ब्रज के साधु रोया करते थे। हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी। हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी। हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। आप तो बस गए जाई द्वारिका, आप तो बस गए जाई द्वारिका, आप तो बस गए जाई द्वारिका। आप तो बस गए जाई द्वारिका। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी। हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद खोरी। हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो
शाल पीतांबर। हाँ आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, आप तो ओढ़े शाल पीतांबर। हमें तो गेरू में बसाए गयो री, हमें तो गेरू में बसाए गयो रे। वो छोरा नंद कोरी हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे। हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे। वो छोरा नंद कोरी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो 56 भोग लगावे, आप तो 56 भोग लगावे। हाँ आप तो 56 भोग लगावे, आप तो 56 भोग लगावे। हमें तो दर दर में घुमाए गयो री, हमें तो दर दर पे घुमाए गयो रे। वो छोरा नंद कौरी हमें तो जय जय हरे हरे हो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे। हरि बोल हरे हरे हरि बोल जय हो। जय जय हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे 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 राधे राधे श्याम मिला दे। बैठ जाइए राधे राधे कथा चलेगी, राधे राधे जल्दी बैठो। राधे 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 राधे। हरि बोल जय जय श्री राम। राधे सूचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। विदेह नगर आज भगवान की दैहिक सौंदर्य में डूब गया, पागल हो गया। पूरी रात भर जनकपुर में कोई सोया नहीं, यही चर्चा। वर्णत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देख यही देखन जोगू।
अगर आंखों से कुछ देखने योग्य है तो इनका स्वरूप देखने योग्य है। भोजन विश्राम हुआ। अगले दिन प्रातःकाल प्रभु नित्य नियम के अनुसार स्नान करके आए और गुरुजी से बोले, गुरुदेव आपके लिए पूजा के पुष्प ले आए। बोले जाओ। और यहाँ से भगवान पूजा के पुष्प लेने के लिए बाग में आते हैं। इसी बाग में थोड़ी देर में किशोरी जी, श्री जानकी जी गौरी पूजन करने के लिए आएंगे। देखो कैसा आनंद है कि आज जानकी जी गौरी पूजन के लिए घर से निकलकर दूर बाग के मंदिर में जा रही हैं और हमारे यहाँ गौरी जी कथा में ही विराजमान है। दुर्गा मैया गौरी ही तो हैं, दुर्गा मैया गौरी ही तो हैं, उन्हीं का तो प्रसंग है। भगवान जैसे ही बाग के द्वार पर पहुंचे, द्वार बंद था। वो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु द्वार खोलिए, अंदर चलिए, हम तो राज्य के अतिथि हैं, स्टेट के गेस्ट हैं, हमारा तो अतिथि। बोले नहीं, बाग का मालिक वो नहीं होता जिसने बाग लगाया है, बाग का मालिक माली होता है। अगर बाग लगाने वाला मालिक भी अगर बाग में आकर अपने हाथ से आम तोड़ेगा तो माली कहता, बाबूजी आप बैठो, आपको मालूम नहीं है कौन कच्चा कौन पक्का, मैं तोड़ कर लाता। अंदर हो क्या रहा था? मालिन कल रात मिर्च मसाला खरीदने बाजार आई थी, तो वो भगवान का दर्शन करके गई तो पति से झगड़ा करने लगी। काम में ही डूबे रहे तो तुमको काम से फुर्सत नहीं है। देखो सारा जनकपुर नगर उनका रूप दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। अरे इस समय पुष्प लेकर चले जाओ और पुष्प देने के बहाने से दर्शन कर लोगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान दरवाजे के बाहर खड़े, माली मालिन अंदर झगड़ रहे हैं भगवान के दर्शन के नाम पर। माली ने कहा, सुन मालिन, मैं जनक जी की नौकरी नहीं करता, मैं पूजा के भाव से जनक जी की सेवा करता हूं। और अगर मेरी सेवा ही पूजा होगी तो तुझे तो दर्शन करने नगर में जाना पड़ा था, उनको दर्शन देने मेरे द्वार पर आना पड़ेगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं। ये स्थिति क्यों हुई? ये दोनों मिलकर भगवान की चर्चा कर रहे थे। और बंधुओं बहनों, ये सिद्धांत है, जिन परिवारों में संध्या के समय छोटे बड़े बच्चों को साथ बिठाकर माता पिता भगवान की चर्चा करते हैं, कोई कीर्तन भजन गाते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं कीर्तन सुनते। आज कीर्तन बंद हो गया है, इसलिए घरों में सायंकाल कलह ही शुरू हो गई है। हर घर में सायंकाल ही कलह रहती है, क्योंकि दिन में तो डंडे पर तेल लगाया जाता है, बोले लौटेगा तो रात को ही, तब देखेंगे। अगर कलह से मुक्ति चाहते हो तो कीर्तन शुरू करो घरों। इधर श्री जानकी जी को सुने ना माने का, बिटिया कल तेरा स्वयंवर होने जा रहा है, कल तो तुम नहीं जा पाओगी, आज बाग में गौरी माँ का पूजन करो बड़े भाव से और माँ से वरदान लेकर आओ, मनोनुकूल पति तुमको मिले, वर तुमको मिले। अष्ट सखियों के साथ श्री किशोरी जी गौरी पूजन करने के लिए सखियों के साथ बाग की ओर आ रही हैं। भगवान पहले बाग में पहुंच चुके हैं। माली ने जब देखा तो भगवान का द्वार खोला है। भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। माली रो पड़ा, नहीं प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं? भगवान का नहीं, आप हमारे पिताजी की आयु के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको चाचा जी बोला। और यही भगवान की भगवत्ता है, जो छोटे को सम्मान दे दे, जो छोटे को बड़प्पन दे दे, जो छोटे को बड़ा कर दे, वही भगवान होता है और कोई भगवान नहीं होता है। जो छोटे को बड़ा करे। 80-80, 70-70, 60 वर्ष के हमारे घरों में कर्मचारी काम करते, छोटे छोटे बच्चे, उनसे कैसे तू तड़ाक बोलते हैं। हमेशा बच्चों को समझाना चाहिए, नहीं ताऊ जी कहकर बोलो, आयु के अनुसार चाचा जी कहकर बोलो, जो भी उनकी आयु है उसके अनुसार आदर के शब्द अगर बच्चों को बुलवाने की आदत डालोगे तो बुढ़ापे में आपको भी बच्चे आदर से ही बोलेंगे। अगर उनकी जीव पहले ही बिगड़ गई फिर कितना ही नाटो फटकारो नहीं हो। इधर हमारे बक्सर वाले मामा जी हैं, अब तो नहीं रहे, वो बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े श्रेष्ठ व्यवहार कुशल संत थे, बड़े सरल संत, श्रीमन नारायण भक्तमाली जी। उन्होंने उस प्रसंग का एक भजन लिखा है,
सखियों के साथ गौरी पूजन कर ले। श्री किशोरी जी बाग में आ रही हैं। बहुत सुंदर भजन एक बार गा लीजिए मामा जी की वाणी को। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। जी बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन साज सजाए विविध विध। पूजन साज सजाए विविध। अरे कर कंचन की थाली सखिन संग आई जनक की लली। हाँ कर कंचन की थाली सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सब गाइए। संग आई जनक की लली। ओ सखी सिर चवर डुलावत। ओ सखी सिर चवर डुलावत। अरे को लिए जल जारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ को लिए जल जारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। निर्मल नीर नहाय सरोवर। निर्मल नीर नहाय सरोवर। हाँ निर्मल नीर नहाय सरोवर। निर्मल नीर नहाय सरोवर। फिर दुर्गा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ दुर्गा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। 2 मिनट धैर्य से इस प्रसंग को सुनिए। ये हमारे जीवन से जुड़ा प्रसंग है। भगवान गुरु पूजा के लिए बाग में आए हैं और किशोरी जी गौरी पूजन के लिए बाग में आई है। और दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। दोनों की किशोर अवस्था है। भगवान भी किशोर अवस्था के, जानकी जी भी किशोरी है, किशोर अवस्था की। और जीवन की गृहस्थी बैठे इसलिए मैं प्रसंग बोल रहा हूं। जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में बेटा बेटी माता पिता की निगाहों से दूर चले गए, विधाता भी उनको सुधार नहीं सकता। और किशोर अवस्था में बेटा और बेटी माता पिता की निगाह में बचे रहे तो कोई कलयुग उनको हिला नहीं सकता। ये चरित्र है। भगवान जगत के पिता हैं, जानकी जी जगत की माता हैं। ये किशोर अवस्था में गौरी की पूजा के लिए आ रहे हैं।
जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है किशोर अवस्था। पूरे जीवन की आयु में 7-7 वर्ष के परिवर्तन के थोड़ी गूंज कम करो, 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्कर आते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष के बच्चे को कहते हैं शिशु। शूशु से शिशु बना है, जो शूशु करता है उसको शिशु कहते हैं। वो क्षम्य है, वो अगर पूजा घर में भी शूशु कर देगा तो भी क्षम्य है, वो शिशु है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु बाल, बाल सभा, बाल मंदिर, बाल शाखा। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु किशोर अवस्था होती है, जो जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है, जीवन का आधार होती है। फिर 21 से लेकर 4 चक्कर, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, ये युवावस्था होती है। फिर आगे प्रौढ़ और वृद्धावस्था, बंधुओं और बहनों। ये जो किशोर अवस्था है ये सबसे मूल्यवान उम्र होती है बच्चों की, बेटा हो या बेटी हो। 14 वर्ष की आयु के बाद शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, विचारों में परिवर्तन होने लगता है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है, उद्दंडता बढ़ने लगती है, उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना हो जाती है, माता पिता से छुपकर बचकर जाना शुरू हो जाता है। इस उम्र में अगर माता पिता की निगाह से बेटा और बेटी निकल गए, विधाता भी उनको बचा नहीं सकता है, गड्ढे में उनको गिरना ही होगा। और इस 14 से 21 वर्ष की आयु में माता पिता की आंखों में अगर बच्चे बसे रहे, उन पर ध्यान बना रहा, कोई कलयुग नहीं है। अकेले भी विदेश जा सकते हैं, शुद्ध ही आएंगे, वहां से जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। जगत के माता पिता ये करके दिखा रहे हैं। भगवान गुरु पूजा के लिए, गुरु कोई शरीरधारी मनुष्य का नाम नहीं है, गुरु गुणों का प्रतीक है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने सत्य, गुरु माने शुभ, गुरु माने प्रकाश, प्रकाश की ओर, शुभ की ओर, ऊपर की ओर, विकास की ओर। ये गुरु की पूजा है। गौरी केवल शंकर जी की पत्नी नहीं है। गौरी माने गरिमा, गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने प्रेम, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने समर्पण। ये जो स्त्रीलिंग के सद्गुण हैं, ये गौरी के प्रतीक है। बंधुओं, इन गुणों की पूजा करने का अर्थ है गौरी पूजा करने के लिए आए हैं। और आपको सुनकर थोड़ा दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा। दुनिया की सारी शक्तियां भारत की इस किशोर पीढ़ी को भ्रष्ट और नष्ट करने में लगी है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देश समाज की संस्कृति, समाज, सभ्यता, सबको नष्ट करना हो, कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज, वो राष्ट्र, वो सब नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। और भारत में तीनों पर भयंकर आक्रमण हो रहा है। 3 चीज कौन सी बिगाड़ दे? उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए और उसका भेष बिगाड़ दीजिए। कुछ भी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। और भारत में तीनों पर भयंकर आक्रमण है, भयंकर। कोई बच्चा अपने घर के चौके का बना हुआ भोजन करना पसंद नहीं कर रहा है। पैकिंग का, डिब्बों का, सड़ा हुआ, बुसा हुआ, गला हुआ, विकृत भोजन बिगड़ गया। भाषा का तो भगवान ही मालिक है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में बच्चों से अपनी भाषा बोलिए। जो भी हमारी ब्रज के हैं तो ब्रज भाषा बोलिए, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी बोलिए, पंजाबी है तो पंजाबी बोलिए। और बहनों से मेरा बड़ा निवेदन है, ये बहनें ज़्यादा बिगड़ रही हैं, इनको हिंदी बोलना पसंद ही नहीं है। और धीरे से कहें मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। फिर आपका मजबूत क्या है? अपनी भाषा बोलो। प्रेम की भाषा भी अपनी होती है और दुश्मनी की भी भाषा अपनी होती है। भाषा बिगड़ रही है। तीसरा, उस समाज का भेष बिगाड़ दीजिए। भेष का तो भगवान ही मालिक है। ऐसे ऊल जलूल भेष हैं,
पैंट एक छोटी है, एक लटक रही है, घुटना फटा हुआ है, यहाँ चिथड़ा लगा हुआ है, पीछे चिथड़ा लगा हुआ है, यहाँ थेगड़ी लगी हुई है, धागे निकल रहे हैं। जैसे पुराने समय में रेलवे स्टेशनों के बाहर जो वेटिंग रूम होते थे, उनमें जो विक्षुब्ध भिखारी और पागल पड़े रहते थे, ऐसे घिसटती हुई पैंट जा रही है, संगती जा रही है कीचड़ में, मिट्टी में, भगे चले, आगे से फटी, घुटना बाहर निकला है, थेगड़ी निकली हुई है, आगे का पेट का पल्ला इतना ऊंचा, पीछे का पीछे नमाजी जैसा लटकता जा रहा है। मैंने कुत्ते से पूछा, यार तुम पड़े पड़े सोते रहते हो, रोटी खा रहे हो, भौंकते क्यों नहीं हो? बोले कहां तक भौंके, सब एक से ही हो गए। कहां तक? भेष का अपने मन पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है बंधुओं। अभी मैं बम्बई कथा कर रहा था पिछले वर्ष, मैंने पूछा एक सज्जन को, अच्छे अच्छे साधु स्वभाव के थे, मैंने बाबूजी एक बात बताओ कि इतने बड़े बड़े करोड़पति परिवार, अच्छा गरीब घर के लोग अगर फटे कपड़े पहने शीशा के तो मान सकते, ये बड़े बड़े करोड़पति परिवारों के बच्चे ये चिथड़े क्यों पहन रहे हैं, फड़ी फड़ी थेगड़ियां लगी हुई पैंट आदि क्यों पहन रहे हैं? बोले तुमको मालूम नहीं है, यहाँ भगवान का न्याय है। हमने कि क्या न्याय है? बोले गत जन्म में इन्होंने अपने अच्छे कपड़े पहनने के लिए समाज को चिथड़े पहनाने के लिए मजबूर किया था। भगवान कहता है भले ही करोड़पति घर में जन्म लोगे, लेकिन पहनाऊंगा चिथड़े ही, तुमको फटे ही पहनाऊंगा, साबित पहनाऊंगा नहीं। 3 वस्तुएं ठीक करो, भोजन करो, भाषा करो, वेश करो। और मैं जानता हूं कि मेरे कहने से किसी के ट्रंक के अलमारी के कपड़े नहीं बदलेंगे, ये मुझे मालूम है। बोल इसलिए रहा हूं कि भगवान ने मुझे बोलने का निर्देश दिया है। लेकिन और फटे चिथड़े पहनने तो और फाड़ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 3 बार वर्ष में भारतीय वेश पहनिए। कब? जब बहन से राखी बंधवाएं तब भारतीय वेश पहनकर बंधवाइए, पहला। जब बहन से द्योज का टीका कराएं तो भारतीय वेश पहनकर बहन से टीका कराइए। और जब अपनी शादी की वर्षगांठ मनाएं तो भारतीय वेश पहनकर बनाइए। बाकी पहनो मत पहनो। ये देश नहीं है, ये भारत माँ है। विश्व में किसी भी देश को माँ के रूप में नहीं संबोधित किया जाता। कोई नहीं कभी सुना होगा अमेरिका माता की जय हो, कि रूस माता की जय हो, कि चीन माता की जय हो, कि जापान माता की जय हो, कि जर्मन माता की। अरे जो हमारा ही टुकड़ा है, हमारा ही अंग है, हमारा ही अंश है, वहां भी कोई नहीं कहता पाकिस्तान माता की जय हो। विश्व की माता तो एक ही है, भारत माता कोई दूसरी है ही नहीं, इस विश्व की माता है।